हाँ चल देखते हैं। हाँ देखिए किस टाइप पर थे हम, टाइप बताओ मेरे को जरा। टाइप 15 है ना, ठीक है। ला एक दे दो, टाइप 15। टाइप 15 में क्वेश्चन नंबर कौन सा था? तीसरा नंबर का सवाल है ना। टाइप 15 क्वेश्चन नंबर 3 है ना, ठीक है। अब देखिए यहां पर क्या है कहानी। a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है ना। क्या निकालना है? a प्लस बी माइनस सी का होल क्यूब प्लस c प्लस a माइनस बी का होल क्यूब प्लस b प्लस सी माइनस a का होल क्यूब। इसकी वैल्यू निकालनी है हमें, है ना, ठीक है। ऑप्शंस क्या क्या है? -6 a प्लस बी प्लस सी का b क्यूब प्लस c क्यूब, ये पहला ऑप्शन है ना। दूसरा ऑप्शन क्या है हमारा? a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब, है ना। a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब, है ना। तीसरा ऑप्शन क्या है? 24 abc। और चौथा ऑप्शन क्या है? -24 abc। क्लियर? ये चार ऑप्शन है, ठीक है ना। अब देखिए यहां पर कहानी क्या है, सुनिए। क्या करें? वैल्यू पुटअप कर ले, c 0 रख दे। c 0 रखोगे तो ये भी 0 ये भी 0 हो जाएगा। चलो पहले इसको मैं काम करता हूं, वैल्यू पुटअप कर लेते हैं। क्या लगा ले? 1 -1 और 0 लगा ले। c 0 लगाएंगे तो दोनों 0 हो जाएंगे। यदि इनमें से आंसर हुए तो हम चेक नहीं कर पाएंगे। तो 2 -1 लगा ले, है ना। चलो इधर लगाओगे 2 -1 -1 2 -1 और -1, है ना। 2 का क्यूब -1 का क्यूब और -1 का क्यूब। बहुत संघर्ष करवा रहा है, कोई बात नहीं, डायरेक्ट लिख दूं कैलकुलेट करके। 2 का क्यूब कितना होगा? 8 -2 6 आएगा ये प्लस का, है ना। क्या रख रहा हूं? ए बी सी की जगह 2 -1 -1 यहां रखेंगे। 2 -1 -1 तो -36 आएगा क्या ये? तो -36 6, ये कितना आ रहा है? 48 प्लस का 48, और ये कितना आ रहा है? माइनस का 48। देखो ए बी सी का वैल्यू 2 -1 रखने पर चारों अलग अलग आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? हो जाएगा एक ही बार में क्रॉस चेक। अच्छा c बराबर 0 क्यों अवॉइड किया हमने? समझ में आई बात? ताकि c बराबर 0 में दोनों 0 0 आ जाता, चेक करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है ना, ठीक है। अब सुनिए मेरी बात, कहानी क्या है। तो a2 और b -1 c -1 यहां रखो जरा। a2 b -1 c -1 a2 b -1 और c -1 a2 b -1 और c -1, है ना, ठीक है। तो अब इसको यदि हम देखें तो कट जाएगा ये। 2 का क्यूब 8 आएगा यहां से। इतना गणित आपको आता है, ऐसी उम्मीद है आप निकाल लोगे 8। चलो -1 + 1 कट जाएगा, ये भी 8 आएगा, है ना। -1 -1 -2 -2 64, माइनस का 64 आएगा ये। -48 आ रहा है रिजल्ट, आ रहा है कि नहीं आ रहा? -48 कौन सा आंसर आएगा? लास्ट वाला आया समझ में? क्या किया हमने? वैल्यू पुटअप करने की बात करें तो 2 -1 -1 आ गया लास्ट वाला आंसर। क्लियर है? अब हम बेसिक से कर लेते हैं इसको। कॉपी करो आप लोग, फिर हम इसको बेसिक से कर लेते हैं।
रिप्लेस कर देते तो यहीं से सॉल्व हो जाता। ए प्लस बी की जगह क्या रख दें? माइनस सी। ए प्लस बी की जगह माइनस सी रखोगे तो माइनस सी माइनस 2c का होल क्यूब। सी प्लस ए की जगह क्या रख दोगे? माइनस बी, तो माइनस बी माइनस 2b का होल क्यूब प्लस बी प्लस सी को क्या रख दोगे? बी प्लस सी को माइनस से रख दोगे तो माइनस से माइनस 2a का होल क्यूब। तो माइनस 8 कॉमन आ जाएगा, अंदर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बचेगा कि नहीं बचेगा? आ जाएगा माइनस 8 कॉमन। अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब को हम 3abc लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी तो ऑलरेडी 0 है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब सी क्यूब वैल्यू हो गया 3abc, तो माइनस 24abc। क्वेश्चन नंबर 4, सवाल नंबर 4। मिटा दूं क्या इसको? हो गया ये। फोर्थ क्वेश्चन पर आ जाते हैं, सवाल नंबर 4 है ना। सवाल नंबर 4 क्या आंसर है? चौथे का आया क्या? होमवर्क दे दूं? चौथा होमवर्क दे दूं? ठीक है, चौथा होमवर्क है ना, ये करवाऊं। वैल्यू पुटिंग से भी हो जाएगा है ना, या फिर माइनस जेड माइनस एक्स को क्या रख लोगे आप? प्लस वाई, तो 2y/2 बन जाएगा, ये x³ प्लस y³ प्लस z³ बन जाएगा। 3xyz आंसर आएगा इसका। आ गया क्या 3xyz? देखो मैं एक हिंट आपको दे देता हूं, जैसे y माइनस जेड माइनस एक्स बराबर कितना है? 2 का क्यूब, और x प्लस वाई प्लस जेड आपको क्या दिया है? 0। तो आप क्या करो, तीनों में ऐसा रिलेशन है, तीनों में आपके पास इस प्रकार का रिलेशन है, इसका वैल्यू पुटअप करना है तीनों में, है ना, ऐसे 3 है ना। इस माइनस जेड माइनस एक्स का वैल्यू क्या पुटअप करोगे? प्लस वाई। करोगे कि नहीं करोगे ये काम? माइनस जेड माइनस एक्स का वैल्यू प्लस वाई आएगा कि नहीं आएगा? बोलो जरा। आएगा, ठीक है। तो प्लस वाई रख दिया मैंने इसकी जगह, तो 2y/2 2 कैंसिल, रिजल्ट y का क्यूब आएगा कि नहीं आएगा? तो इसका रिजल्ट क्या बना? y का क्यूब। वैसे ही x का क्यूब z का क्यूब बन जाएगा, तो x³ प्लस y³ प्लस z³ बन जाएगा, तो बराबर क्या हो जाएगा? वो 3xyz है ना, ये आंसर आ जाएगा, क्योंकि x प्लस वाई प्लस जेड 0 दिया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाते हैं। 5वें का क्या आंसर है? ऑप्शन ए। अच्छा, ऑप्शन ए आ रहा है, देख लेते हैं क्या आ रहा है? सी आ रहा है। 5वें का सी 1/3, यस 1/3 आएगा, सी आएगा। आंसर आया 5वें का? और किसी का क्या आया? सी। ठीक, कैसे किया? वैल्यू पुटअप या बेसिक? वैल्यू पुटअप। वैल्यू पुटअप का गणित समझ में आ रहा है आप लोगों को, है? रख लो सीधे, आंसर कंफर्म है कि नहीं? हाँ, चलने दो, कोई बात नहीं, इंटरेस्टिंग बनती चीज़ इससे।
हाँ चलिए देखिए, सवाल नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है ना। 5 में a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 दिया है, आपको निकालना है वैल्यू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। तो वैल्यू पुट अप कर लो, किसी एक को 0 रख लो, सी को 0 रख ले। यदि सी को आप 0 रखते हो, है ना, ठीक है, यदि सी को 0 रखते हैं तो a प्लस बी बराबर 0 आएगा, यानी कि a बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का b। तो c 0 रखोगे तो ये खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, है ना। तो ऊपर आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ये आएगा। अब a की जगह माइनस भी रख सकते हैं, तो a की जगह माइनस बी रखोगे तो बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, माइनस बी रखोगे तो फाइनली बी स्क्वायर हो जाएगा ना, है ना। या फिर इस पे स्क्वायरिंग कर लो, दोनों स्क्वायरिंग करोगे तो a स्क्वायर स्क्वायर में दोनों इक्वल हो गए, तो a स्क्वायर की जगह क्या लगा सकते हो आप, बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर की जगह लगाया मैंने बी स्क्वायर, है ना, a स्क्वायर की जगह लगाया मैंने बी स्क्वायर। और a बराबर माइनस का b है कि नहीं है, a बराबर क्या है, माइनस का b, है ना। तो बताइए माइनस 2b का होल स्क्वायर आएगा ये, तो माइनस 2b का होल स्क्वायर यानी कि 4b स्क्वायर आ जाएगा। 4b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर टोटल 6b स्क्वायर हो गए नीचे, और ऊपर b स्क्वायर 2 बाई 6 आंसर 1/3 आ जाएगा। c बराबर 0 रख के आ जाएगा इस प्रकार से, है ना, ठीक है। a बराबर माइनस b का भी यूज आपको करना पड़ेगा। एक एक सवाल की वैल्यू करोड़ों की, ये ध्यान रखना आप लोग, है ना, ठीक है। हाँ क्या बोल रहे हैं, मैं आपको कैलकुलेट भी करवा दूं एक सवाल कैसे 1 करोड़ का होगा। अच्छा सुनो, एग्जाम में कितने सवाल आएंगे आपको, एसएससी मेन एग्जाम में 100 सवाल आएंगे। 100 सवाल, 100 में से एक सवाल 1 करोड़ का, तो टोटल 100 करोड़ का पेपर हुआ। अच्छा वो पेपर आपकी नौकरी लगवाएगा कि नहीं लगवाएगा, उसी पेपर की वजह से आप सारे जीवन सैलरी पाओगे कि नहीं पाओगे, बताओगे कि नहीं, आधार ना कर नहीं सकते आप। उस एक पेपर के बेसिस पर 30-40 साल की नौकरी करोगे आप, और हर महीने की एवरेज सैलरी आपकी मैं 75,000 भी जोड़ूँ, कम ज़्यादा करते करते 75,000 के हिसाब से 30 साल का जोड़ो जरा, 30 लाख ही हुआ। नहीं 75,000 महीना है भैया, साल का थोड़ी ना है। तो आप तो 1 लाख रुपया जोड़ो, मेरे को पता है कि आप 50,000 से भी चालू करोगे तो बढ़ाते बढ़ाते आपकी औसत सैलरी 1 लाख प्लस तो हो ही जाएगी। इतना इंसान कर लेता है इधर उधर से काम झाम करके ना। हाँ रुको ना, तो 1 लाख रुपया महीना यानी कि 12 लाख रुपया साल, तो 12 लाख के हिसाब से जोड़ो जरा 30 साल का, 3 करोड़, 3.5 करोड़ रुपया हो गया कि नहीं हो गया। तो 3.5 करोड़ रुपए की अर्निंग का बेस क्या है, ये मैथ्स का पेपर है कि नहीं। तो 100 क्वेश्चन में 3.5 करोड़ को बांटो, एक क्वेश्चन कितने का हुआ, 1 करोड़ का तो नहीं हुआ फिर भी ना। हाँ इन्फ्लेशन के साथ 300 करोड़ है ना, मतलब 1 करोड़ का नहीं तो आधा करोड़ का तो एक सवाल ही है। अरे सच बोल रहा हूँ यार, समझते नहीं आप लोग। तो अब आप एक सवाल की वैल्यूएशन कर लो, कितनी वैल्यू है एक सवाल की। मिटा दूं क्या इसको, अब इसका प्योर बेसिक चाहिए क्या, बिना कोई हवाबाजी के प्योर बेसिक देसी तरीका, मिटा दो इसको, कर लिया कॉपी। आप समझ रहे हो ये एक वेरिएबल को 0 रखने की ताकत क्या है सवालों में, अलजेब्रा में, है ना, ध्यान देना इस बात का, ठीक है। चलिए अभी देखो आप इसको कैसा लिख सकते हो, नीचे वाले रिलेशन को आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो नीचे वाले रिलेशन को, 2 टाइम्स ऑफ a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 3ab प्लस बी सी प्लस सी, ये लिख सकते हो आप। इस नीचे वाले रिलेशन को आप ऐसा लिख सकते हो,
वो फॉर्मूला याद है आपको? अरे वो सूत्र हमारा यार, वो मैं आपको बताता हूँ, देखो वो फॉर्मूला था ना यार, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc वाला फॉर्मूला। एक तो था a प्लस बी प्लस सी, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन 2 था ये एक फॉर्मूला। और एक और फॉर्मूला था a प्लस बी प्लस सी, और इसी को हमने लिखा था a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 3ab प्लस बी सी प्लस सी। तो बताओ इसकी जगह ये आया था कि नहीं आया था? तो ये 2 यदि इधर शिफ्ट कर दो तो इस ऊपर वाले का वैल्यू 2 टाइम्स हो जाएगा ना, इसका हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं? बोलिए हाँ, लिख सकते हैं। अब a प्लस बी प्लस सी का तो वैल्यू 0 रख देंगे, लेकिन हमें a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का वैल्यू चाहिए। इस पर करो स्क्वायरिंग, इस पर करो स्क्वायरिंग। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी। बताओ आएगा कि नहीं आएगा? अब इसको आप उस साइड भेज दो, उस तरफ भेजो। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर माइनस 2ab प्लस बी सी प्लस सी। बोलो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं क्या? तो चलो अब सुनो मेरी बात, है ना। तो इसकी वैल्यू तो मैं 0 लगा दूं सीधे, ये तो खत्म हो जाएगा, है ना। और ये 2 3 जा माइनस 6 हो जाएगा, माइनस 6। अब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू मैं ये पुटअप कर सकता हूँ क्या? तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की जगह मैं ऊपर में लिख रहा हूँ माइनस 2ab प्लस बी सी प्लस सी। बताओ क्या मैं इसकी जगह ये लिख सकता हूँ? ये बराबर है। और नीचे में क्या बचा? ये तो हो गया 0 का स्क्वायर 0 माइनस 6 ab प्लस बी सी प्लस सी। ये कैंसल हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा 1/3 आंसर। क्लियर है? ठीक। अब आप ये सोचो ये बेसिक ढूंढने कहाँ फिरते फिरोगे आप पेपर में। अब आप ये समझो कि बेसिक की जो दुनिया है वो कितनी गहरी है, कोई श्योरिटी नहीं है। कौन सा फॉर्मूला कब कहाँ लगेगा, कोई हम रिसर्च करने वैज्ञानिक बनने बैठे नहीं है। समझ आ रही बात? हमें 4 में से टिक करने का काम करना है। तो वैल्यू पुटअप करने में मास्टरी हमारी होना जरूरी है, और ये जो कर रहे हैं इसी से मास्टरी हो रही है हमारी, ठीक है ना। हो गया क्या? क्वेश्चन नंबर 6। सवाल नंबर 6 मिटा दूं क्या इसको? ठीक है। चलिए देखिए सवाल नंबर 6 है ना। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 इसका a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 है ना।
और क्या निकालना है आपको, a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 प्लस c की पावर 4। इसके बाद -2 a स्क्वायर b स्क्वायर -2 b स्क्वायर c स्क्वायर -2 c स्क्वायर a स्क्वायर। इसका वैल्यू आपको निकालना है ना, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक है, अब ध्यान दो क्या है कहा, c बराबर डाल दो 0, तो a बराबर क्या आ जाएगा -b है ना, a प्लस b बराबर 0। c बराबर 0 करोगे a की पावर 4 प्लस b की पावर 4, ये बचेगा और केवल ये बचेगा, बाकी सब 0 हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। अब a बराबर -b करोगे तो सुनो मेरी बात, लगाओ जरा पावर 4 दोनों, तो a की पावर 4 बराबर b की पावर 4 आएगा कि नहीं आएगा। तो यहां मैं a की पावर 4 रख सकता हूं क्या, और यहां b स्क्वायर की जगह भी a स्क्वायर रख सकता हूं, है ना। ठीक है, तो ये a की पावर 4 कितनी बार है, 2 बार, और यहां a की पावर 4 कितनी बार है, -2। तो बताइए आंसर 0 आएगा कि नहीं आएगा। क्लियर है इतनी बात, आंसर क्या आ जाएगा 0, है ना। ठीक है, तो c 0 रख के कर सकते हो, या फिर इसका बेसिक तरीका है, कॉपी करो इसको जल्दी से, है ना। हाँ चलो, हाँ देखिए, अच्छा इसका बेसिक से आया किसी का, इसको एक फॉर्मूला भी बोल सकते हो आप। जब भी a प्लस बी प्लस से 0 दिया हो तो इसका रिजल्ट भी क्या आएगा 0। एक फॉर्मूला भी बोल सकते हो, फॉर्मूला लिख सकते हो। ठीक है, अब सुनिए कैसे आएगा ये मैं आपको बता देता हूँ। इस पे स्क्वायरिंग करिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर -2ab प्लस बी सी प्लस सी। बताओ ऐसा आएगा कि नहीं आएगा। स्क्वायरिंग करने पर ये बनेगा कि नहीं बनेगा, रिलेशन बन जाएगा क्या। फिर से एक बार स्क्वायरिंग खेल लो आप, आंसर आ जाएगा। एक बार और स्क्वायरिंग करेंगे, इस पर भी और इस पर भी। इस पर स्क्वायरिंग करेंगे, a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 प्लस c की पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर c स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर a स्क्वायर। अब RHS पर स्क्वायरिंग करेंगे तो 2 की पावर 2 तो ये तो 4 हो जाएगा बाहर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, तो ये a स्क्वायर प्लस ये b स्क्वायर है प्लस ये c स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2a और b, तो प्लस 2ab स्क्वायर c प्लस 2bc, तो 2 इंटू c स्क्वायर आ जाएगा इन दोनों में, तो 2 abc स्क्वायर या c स्क्वायर प्लस 2 ac
तो ए स्क्वायर बी सी प्लस 2, ये दिख रहा है क्या यहां तक पूरा? देखो जरा, इसमें दिख रहा है? ठीक, तो ये कहानी यहां पे खत्म हो गई। अब सुनो मेरी बात, इन तीनों में 2abc कॉमन है क्या? है ना कॉमन। इस ब्रैकेट को आप ऐसा कर लो, है ना, 4a स्क्वायर बी स्क्वायर, 4 का मल्टीप्लाई कर लो, चलो मत करो मल्टीप्लाई, a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस a स्क्वायर सी स्क्वायर, है ना, प्लस 2abc इन तीनों में कॉमन है, 2abc। तो ये कितना है? b प्लस सी प्लस a। बताओ है कि नहीं है? आ जाएगा ऐसा। इसको रख दो 0, रख दो यहां से 0 इसको, तो पूरा 0 हो गया, खत्म हो गया। तो क्या बचा ये? 4 का मल्टीप्लाई कर दो अंदर, प्लस 4b स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर सी स्क्वायर। तो अब ये जाके जब इस पूरे में से माइनस होगा उधर, या फिर इसको इधर ले आओ, ये LHS है ना और ये आपका RHS है, इसको इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा? वही हो जाएगा जो सवाल चाहता है। 2a स्क्वायर बी स्क्वायर में से 4a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस होगा, तो माइनस का 2a स्क्वायर बी स्क्वायर आएगा, माइनस का 2b स्क्वायर सी स्क्वायर आएगा, माइनस का 2c स्क्वायर a स्क्वायर बराबर क्या रह जाएगा? c। तो बताओ इसका वैल्यू 0 आया कि नहीं आया? 3। ठीक है, हाँ वैल्यू पुटअप करना है, हो जाएगी ना वैल्यू पुटअप, क्यों नहीं होगी? बता दूंगा मैं। चलो 7वें पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, है ना। हाँ मिटा दोगे इसको, है ना। सवाल नंबर 7 है ना। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू क्या है? 0, है ना। क्या निकालना है? a4 माइनस b4 का होल क्यूब प्लस b4 माइनस c4 का होल क्यूब प्लस c4 माइनस a4 का होल क्यूब अपॉन में क्या है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल क्यूब प्लस, वो तो उधर लिख दिया यार, दिखेगा उधर तक? ठीक है चलो इधर लिखता हूँ इसको, a की पावर 4 माइनस b की पावर 4 का होल क्यूब प्लस b की पावर 4 माइनस c की पावर 4 का होल क्यूब प्लस c की पावर 4 माइनस a की पावर 4 का होल क्यूब। इधर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल क्यूब प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर का होल क्यूब प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसकी वैल्यू हमें निकालनी है ना। तो अब देखिए, चलो देखो, है ना, क्या है कहानी, सुनिए। ये a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का फॉर्म है। क्या इसको हम 3abc लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों लग सकता है 3abc? क्योंकि इसका a प्लस बी प्लस सी तीनों को एक साथ इकट्ठा करोगे तो रिजल्ट 0 आ जाएगा कट के। तो इसको हम लिख सकते हैं 3abc। तो a की पावर 4 माइनस बी की पावर 4, b की पावर 4 माइनस सी की पावर 4, c की पावर 4 माइनस a की पावर 4, और अपन में भी सेम 3abc लिख देंगे नीचे वाला। तो a की पावर a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, b का स्क्वायर माइनस c का स्क्वायर और c का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर। आया क्या समझ में?
ये 3 3 कैंसल आउट है ना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है कहानी, ए स्क्वायर का स्क्वायर बी स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, ए स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं इस टर्म को। तो a की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 को ए स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये आ जाएगा a माइनस बी और a प्लस बी। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, तीनों को ऐसा लिख लेंगे, है ना। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। इसको हम ऐसा लिख लेंगे, वैसे इसको लिख लेंगे बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, है ना। और इसको क्या लिख लेंगे सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। क्लियर है ना। क्लियर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर गया, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर से बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर गया, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर से सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर गया, है ना। तो क्या बचा प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, है ना। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू क्या रख दें सी स्क्वायर, ये माइनस ए स्क्वायर और ये माइनस बी स्क्वायर रख देंगे ना, यहाँ से वैल्यू निकाल के तीनों का। तो माइनस का ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आएगा, ये आंसर इसका बनेगा, है ना, ऑप्शन बी। ठीक है। अब आप किससे बोल रहे हो, वैल्यू पुटअप से कर लेते हैं, वैल्यू पुटअप से भी इसको। ये जो सवाल आपके सामने है, आपका रिदम ऐसा होना चाहिए कि डायरेक्ट आप ये स्टेप लिखे देखते से ही। कैसा अप्रोच होना चाहिए, ये सारा कैलकुलेशन इमेजिन, क्योंकि बहुत कॉमन कैलकुलेशन है, 2-3 बार कर चुके हैं हम ये। तो ये सब इमेजिन करके डायरेक्ट पहला स्टेप आपका क्या बनना चाहिए, ये सब ओरली इमेजिन होना चाहिए ना, ध्यान रखना, ठीक है। मैं तो डायरेक्ट माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर लिख देता। अच्छा, वैल्यू पुटअप करेंगे इसमें, वैल्यू पुटअप करोगे c बराबर 0 डाल दो। अच्छा, सारे ऑप्शन सेम आ जाएंगे c बराबर 0 डालने से, तो नहीं तो फेल हो जाएगा आपका कॉन्सेप्ट। तो ABC को 1 2 3 डाल लो, फिर और तो कोई ऑप्शन बचा नहीं। क्या? अच्छा, ओके, यस, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 0। हाँ यार, तो एक ही ऑप्शन बचा, ए बराबर 0 बी बराबर सी बराबर 0, और वो हम रख नहीं सकते, तो वैल्यू पुटअप इज ऑल फेल। ये ऐसे सवाल दुश्मन सवाल होते हैं, ये समझ आ रही है बात, ठीक है। वैसे इसमें आयोटा का यूज हम कर सकते हैं। हाँ, i इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ -1, आई स्क्वायर बराबर होता ना -1। तो इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा है आपने 11th क्लास में, a प्लस आई बी, है ना, आयोटा। आठवां दे दूं होमवर्क में, कर लोगे? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर। 8वें की हिंट दे दूं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर को उधर ले जाना RHS में, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर, फिर दोनों पे क्यूब कर लेना, तो दोनों का क्यूब करने से पावर 6 बनेगी कि नहीं बनेगी?
बस उतने में वैल्यू पुटअप करके हो जाएगा सोल्व, नहीं आए तो बताऊंगा। सवाल नंबर 9 में ए बराबर बी बराबर सी, बड़ा कॉमन रिलेशन है, नो भी होमवर्क। 10वें सवाल में ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर रखना, बी स्क्वायर को उधर फेंक देना, माइनस के बी स्क्वायर को उधर फेंक के क्यूब कर लेना, आ जाएगा आंसर। 11वें पे आ जाओ, ये एस वाले जितने भी सवाल है ना एस बराबर 0 रख के होते हैं, रूल लिख लो। ये जो 11वें में सवाल है ना 2s, एस मतलब सेमी पेरीमीटर होता है कि नहीं होता है, वो वही है नाटक, ठीक है। एस बराबर 12वां वाला बेसिक से यार बहुत गड़बड़ है वो सवाल, मेरे को देखना पड़ेगा एक बार। 12वां वाला सवाल मेरे को देखना पड़ेगा एक बार, वो एरर है उसमें, ठीक है ना। हाँ 10वां वैल्यू पुटिंग से हो जाएगा ना। ए और सी की वैल्यू रखो 2 2, ए और सी की वैल्यू रखो आप 2 2, नहीं, और बी की वैल्यू रख दो 2√2। ए और सी की वैल्यू 2 2 और बी की वैल्यू 2√2, हो जाएगा 0। बस रख दो ए बी सी का वैल्यू, आ जाएगा ऑप्शन से आंसर। ए सी 2 2 और बी की वैल्यू 2√2 है ना। हाँ हाँ 12th में कुछ एरर है शायद उसमें, एक बार मैं चेक करूंगा, श्योर नहीं अभी, है ना। इलेवन को या तो एस बराबर 0 लगा लो या फिर वैल्यू पुटअप कर लो 11th में। देखो मैं बताता हूँ, ट्रायंगल की 3 साइड है ना ये एबीसी, और एस सेमी पेरीमीटर है। मिटा दूं क्या इसको? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बराबर 0 है ना, ठीक है।